अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुख्तलिफ आटा से बनी हुई रोटी हमारी ब्लड शुगर पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? किस सर्विंग साइज़ में रोटी खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है? नाजरीन, रोटी जो आटे से बनती है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गज़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स खून में ग्लूकोज बनकर ब्लड शुगर की सतह को बढ़ाते हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज खून में खारिज होता है और ब्लड शुगर को बढ़ाता है। नाजरीन, रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे की किस्म इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का तयन करती है। सफ़ेद आटे की बनी हुई रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो खून में शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफा करता है। होल ग्रेन या मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो खून में शुगर की सतह में आहिस्ता से इजाफा करता है। होल ग्रेन यानी गंदम, ज्वार या बाजरा के आटे से बनी हुई रोटी में फ़ाइबर की मकदार भी ज़्यादा होती है, और ये फ़ाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे और जज़ब को सुस्त कर देता है, और ये सुस्त अमल खून में शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफे को रोकता है और तवानाई की सतह को मुस्तहकम रखता है। नाजरीन, रोटी को आप किस तरह तैयार करते हैं, शुगर लेवल इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप रोटी को फ्राई यानी पराठा बनाते हैं या रोटी को आलू के साथ फिल करते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो जाता है, जो ब्लड शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफा करता है। नाजरीन, ग्लाइसेमिक लोड दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तोसी है, जिसमें हम इस फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ज़रब देते हुए 100 से तकसीम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक लोड हासिल होता है। अगर ये जवाब 0 से 10 के दरमियान है तो ये फूड लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 11 से 20 के दरमियान है तो ये फूड मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 21 या इससे ऊपर है तो ये फूड हाई ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। ग्लाइसेमिक लोड रोटी में इस्तेमाल होने वाले आटे के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर डिपेंड करता है। ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाली रोटी खून में शुगर की सतह में नुमाया इजाफे का सबब बनती है, जबकि कम ग्लाइसेमिक लोड वाली रोटी खून में शुगर की सतह पर आहिस्ता से इजाफा करती है। यहाँ पर यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कम ग्लाइसेमिक लोड वाली रोटी भी खून में शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफा कर सकती है अगर इसको ज़्यादा मकदार में खाया जाए। सर्विंग साइज़ पर तवज्जो देना शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाजरीन, इस वीडियो में 15 किस्म की रोटी के ग्लाइसेमिक लोड को 3 मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ में दिखाया गया है, और ये 3 मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ 50 ग्राम यानी आधी रोटी, 100 ग्राम यानी एक रोटी और 150 ग्राम यानी डेढ़ रोटी के सर्विंग साइज़ हैं। तो इस दिलचस्प कंपैरिजन को देखने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवी। आधे भटूरे का ग्लाइसेमिक लोड 17, एक भटूरे का ग्लाइसेमिक लोड 34 और डेढ़ भटूरे का ग्लाइसेमिक लोड 51 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी ज्वार की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 15, एक ज्वार की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 30 और डेढ़ ज्वार की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 45 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी तंदूरी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 14, एक तंदूरी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 28 और डेढ़ तंदूरी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 42 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 13, एक चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 26 और डेढ़ चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 39 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधे आलू वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 13, एक आलू वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 26 और डेढ़ आलू वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 39 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधे कीमे वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 12 है, एक कीमे वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 24 है और डेढ़ कीमे वाले नान का ग्लाइसेमिक लोड 36 है। आधी जौ वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 12 है, एक जौ वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 24 है और डेढ़ जौ वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 36 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी जई रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 11 है, एक जई रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 22 है और डेढ़ जई की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 33 है। आधी मकई की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 11 है,
एक मकई की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 22 है और डेढ़ मकई की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 33 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी आलू वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 11 है। एक आलू वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 22 है और डेढ़ आलू वाली रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 33 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है। एक बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 20 है और डेढ़ बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 30 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। आधी रागी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है। एक रागी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और डेढ़ रागी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 32 है। आधी मिस्सी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 9 है। एक मिस्सी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 19 है और डेढ़ मिस्सी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 28 है। आधी मल्टीग्रेन रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 9 है। एक मल्टीग्रेन रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 18 है और डेढ़ मल्टीग्रेन रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 27 है। आधी बेसन की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 5 है। एक अदद बेसन की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है और डेढ़ बेसन की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 15 है जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। नाजरीन, बाजरे की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी और बेसन की रोटी 50 ग्राम सर्विंग साइज में यानी आधी रोटी लो ग्लाइसेमिक लोड में फाल करती है। लिहाजा इन रोटी का इस्तेमाल 50 ग्राम सर्विंग साइज की हदूद में रहकर दही के साथ करना शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। नाजरीन, हमेशा सादा रोटी इस्तेमाल करें और हाई कार्ब फिलिंग यानी आलू वगैरह से ग्रेज करें। नाजरीन, वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।